हाय, मैं वायुष्णव खिलजी। वेलकम बैक टू द मास्टर पोर्टल। और आज का जो हमारा सेशन रहेगा उसके अंदर डिस्कस करेंगे अबाउट लाइक द सेम एक्शन जो हमारा लाइक प्रीवियस सेशन में चला था। प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने क्या किया था कि यूजर लिस्ट के लिए एक पेज बनाया था। ठीक है, यही वाला पेज था लाइक जहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, यूजर का लाइक जो भी सारा इन्फॉर्मेशन था वो सब यूजर इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले किया था। और यहाँ पे अभी हमें दो एक्शंस परफॉर्म करने बेसिकली लाइक जो लाइक सर्च वाला एक्शन रहेगा। तो सर्चिंग के लिए एक हमारे पास स्टोर प्रोसीजर्स है और एक हम लोग स्टोर प्रोसीजर बनाएंगे फॉर दी डिलीटिंग दिस। ठीक है, तो कोई भी यूजर्स को अगर स्पेसिफिक मुझे डिलीट करना रहेगा, सो लाइक हाउ वी आर गोइंग टू डिलीट दैट। बट बिफोर दैट लाइक व्हाट विल डू, अगेन देखो लाइक यहाँ पे जो यूजर वाला लिस्ट ये शो कर रहा है, इसके अंदर मुझे ये फर्स्ट वाला यूजर नहीं चाहिए बेसिकली। ये मास्टर करके दिख रहा है बिकॉज देखो ये यूजर्स का लिस्ट है, तो यहाँ पे कोई एडमिन रोल वाला यहाँ पे कोई भी रोल प्ले नहीं होना चाहिए। तो हाउ टू रिमूव दिस, बेसिकली देखो यहाँ पे एक सिंगल यूजर, बट ये रिकॉर्ड रहेगा आपके टेबल के अंदर बट ये शो नहीं करेगा। ठीक है, तो एडमिन वाला रोल यहाँ पे शो नहीं करना चाहिए। तो हम लोग देख लेते हैं अभी कि कैसे इसको ये करना है। सो अगेन विल सी द लाइक द कोड। ठीक है, पहले तो हमें देखो एक स्टोर प्रोसीजर के अंदर कुछ तो चेंजेस करना पड़ेगा। ये हमारा प्रोसीजर था यूजर लिस्ट प्रोसीजर करके, जहाँ पे मैंने कंटेंट को डिस्प्ले किया हुआ है। ये देखिए, अगर इसका मैं बैकएंड दिखा दूँ तो बैकएंड में कौन सा प्रोसीजर कॉल हो रहा है, आपका यूजर लिस्ट प्रोसीजर। तो ये जो प्रोसीजर है हमारा यहाँ पे जो हम लोगों ने क्वेरी पास किया, तो यहाँ पे बता रहा हूँ कि लाइक मुझे ऑथ के अंदर में जितने भी नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स रहेंगे वो सारे रिकॉर्ड्स को मैं यहाँ पे फेच कर रहा हूँ, करेक्ट। बट मुझे ऑल द रिकॉर्ड्स नहीं चाहिए, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक रोल को सेट करेंगे वेयर। तो यहाँ पे मैं पुट करूँगा द ऑथ रोल। ठीक है, आई एम नॉट टेकिंग द वैल्यू फ्रॉम द यूजर इनपुट, सो आई विल डायरेक्टली सेट द हार्ड कोडेड वैल्यू इनसाइड दिस। द ऑथ रोल इज इक्वल्स टू यूजर ओनली। तो जिनका यूजर का रोल है लाइक वही वाले यूजर सिर्फ लाइक शो होने चाहिए। बट अगेन सी दिस प्रोसीजर इज ऑलरेडी क्रिएटेड, तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमें ऑल्टर करना पड़ेगा और इसको एग्जीक्यूट कर लेते एक बार। ठीक है, तो ये एग्जीक्यूट हो गया हमारा कमांड। तो इसके बाद हम लोग आते हैं हमारे फिर से एप्लीकेशन के पास। तो हम लोग इसे फिर से एक बार लेके यहाँ पे रिफ्रेश करके देख लेते हैं हमारे रिजल्ट्स को। ये देखिए, अभी एडमिन वाला रोल यहाँ पे कोई नहीं शो करेगा। अभी यहाँ पे लेके देखो ये करके लेके यूजर है, बट इसके अंदर लगे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं, क्यों लाइक जो फोटोज नहीं है, बिकॉज फोटो वाला इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने सेव नहीं किया है। तो ये वाला डेटा सिर्फ हम लोगों ने हार्ड कोड करके रखा था इसके अंदर, इसके लिए ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन शो कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, और इसको थोड़ा सा सीक्वेंस में चेंज कर लेके आईडी को यहाँ पे ले लेता हूँ मैं। तो ये जो आईडी है इसको मैं यहाँ पे यूजर्स नेम के पे ले रखता हूँ। और इसको एक बार रिफ्रेश करेंगे। ठीक है, सब पहले आईडी, उसके बाद यूज़र नेम, पासवर्ड जो रहेगा, ईमेल वगैरह जो भी डिटेल्स है ये सब यहाँ पे मिल जाएगा हमें। सो विल जस्ट लाइक वर्क फॉर दिस लाइक द सर्च बार नाउ। लाइक सर्च बार लाइक कैसे कैसे काम करेगा यहाँ पे। तो इसका भी स्टोर प्रोसेस हम लोगों ने बनाया हुआ है सर्चिंग के लिए, यूजर सर्च प्रोसीजर्स वेयर वी आर पासिंग द यूजर नेम। ठीक है, यूजर नेम के हेल्प से लाइक हमें क्या करना है, यूजर्स को सर्च करना है यहाँ पे। तो इसको सर्च करने के लिए देखो लाइक हम अभी हमारा लाइक बैक एंड कोड क्या रहेगा यहाँ पे। तो फ्रॉम दिस फ्रंट एंड
सोर्स में यहाँ पे जो हमारा बटन है बटन के अंदर इवेंट को सेटअप करेंगे, ये वाला इवेंट, और ये बटन क्लिक वाला इवेंट चाहिए हमें, जो सर्च वाला बटन है हमारा। ठीक है, तो सर्च बटन क्लिक होने के बाद क्या होना चाहिए, देखो लाइक हमारा डेटा सर्च होना चाहिए फ्रॉम दिस ग्रिड व्यू। तो अगेन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखो लाइक अभी सर्च वाला क्वेरी लिख लेंगे, स्ट्रिंग विल पास ऑन क्वेरी। तो यहाँ पे कौन सा प्रोसीजर एग्जीक्यूट करना है, देखो तो प्रोसीजर का नाम हमारा है यहाँ पे दिस यूजर सर्च प्रोसीजर। तो ये वाला प्रोसीजर हमें चाहिए यहाँ पे एग्जीक्यूट करने के लिए, दिस वन। एंड यहाँ पे लेके बार पासिंग वन पैरामीटर, बट जो पैरामीटर है वो हमें यहाँ से लेना पड़ेगा पहले तो स्ट्रिंग में। तो इसके लिए हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स है, तो टेक्स्ट बॉक्स से जो भी वैल्यू आएगा वो नेम का, यू नेम दैट इज यूजर नेम। इसके बाद ये पैरामीटर्स हमें इसके अंदर लोड करना पड़ेगा, यू नेम। ठीक है, देन इसके बाद हमें क्या चाहिए, तो एसक्यूएल कमांड पास करना पड़ेगा, या तो अगर चाहे तो लाइक एसक्यूएल डेटा अडेप्टर भी यूज कर सकते हैं हम लोग, ये भी चलेगा, एक डिस्कनेक्टेड आर्किटेक्चर है। इज इक्वल्स टू न्यू एसक्यूएल डेटा अडेप्टर। तो क्वेरी कॉमा कनेक्शन इस सेट किया यहाँ पे, और अडेप्टर की हेल्प से डॉट फिल करेंगे यहाँ पे। तो डेटा सेट चाहिए तो फिल करने के लिए, तो हमारे पास अभी डेटा सेट मैंने लिया नहीं है, डेटा सेट्स पहले ले लेंगे हम लोग यहाँ पे। ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल्स टू न्यू डेटा सेट, और ये इसे डेटा सेट्स को हम लोग यहाँ पे फिल करेंगे। ठीक है, फिल करने के बाद ये डेटा कहाँ पे शो होना चाहिए आपका, तो ग्रिड व्यू 1 के अंदर ही। तो ग्रिड व्यू 1 में क्या करेंगे, इसको डेटा बाइंड करेंगे डेटा सेट्स को। तो एक बार इसको चेक करके देख लीजिए हम लोग। ठीक है, फिर से लॉग इन कर लेते हैं हम लोग एडमिन के पास से। लॉग इन करने के बाद यूज़र लिस्ट में आओगा मैं, और यहाँ पे एक बार सर्च करके देख लेते हैं हम लोग, यहाँ से कोई 3 यूज़र्स है हमारे पास अभी। जॉन करके सर्च किया, ठीक है, यहाँ पे रिकॉर्ड आ रहे हैं, देखो सर्च करके आर से अगर मैं कुछ सर्च कर लेता हूँ, आर ओ करके, देखो यहाँ पे 2 रिकॉर्ड मुझे मिल रहे हैं। इसका मतलब मेरा डेटा सर्चिंग वाला काम कर रहा है यहाँ से ग्रिड व्यू के अंदर। अगर सिर्फ आर से भी सर्च करेंगे तो भी ये काम करेगा, ये 2 रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। ठीक है, जॉन वाला एक रिकॉर्ड से यहाँ पे। तो अभी हमें क्या करना है, ये देखो सर्च वाला तो पार्ट काम कर रहा है हमें अभी हमारा ये। तो विदाउट सर्च भी चाहिए तो विदाउट सर्च बटन भी लेके यहाँ पे भी हम लोग हिट करके भी दे सकते हैं, ये पूरा काम करवा सकते हैं इवेंट्स को। तो यहाँ पे अभी क्या चाहिए, हम लोग अभी एक एक्शन को सेट करेंगे, डिलीट वाला एक्शन चाहिए हमें यहाँ पे, जहाँ पे यूजर्स को मैं डिलीट कर सकता हूँ। सो फिर से हम लोग इसके अंदर आएंगे, तो यहाँ पे और एक टेम्पलेट फील्ड में यूज़ करूँगा, ASP टेम्पलेट फील्ड। और इसके अंदर मुझे क्या चाहिए, तो एक हेडर टेक्स्ट बना देता हूँ एक्शन के लिए।
और देन यहाँ पे आइटम टेम्पलेट के अंदर विल सेट वन बटन, इसका बटन का नाम देता हूँ मैं डिलीट करके। और यहाँ पे हमें सेट करना पड़ेगा एक कमांड नेम। तो कमांड नेम के अंदर आपको सेट करना है डिलीट करके यहाँ से। बट अगेन सी यहाँ पे कौन सा इवेंट चाहिए हमें ग्रिड व्यू की हेल्प से, तो ग्रिड व्यू की हेल्प से लाइक हमें एक ये पास करना पड़ेगा कमांड। डिज़ाइन में देखेंगे तो देखो ये डिलीट वाला बटन भी ऐड हो चुका है। सो अगेन अगर इसका अच्छे बटन का साइज स्मॉल करना है सो विल पास लाइक वन क्लास बटन स्मॉल और बटन डेंजर करके ऐड कर लेता है इसमें। तो रेड कलर का बटन यहाँ पे ऐड होना चाहिए। ठीक है, बट अगेन लाइक विल कम टू लाइक द डिज़ाइन व्यू, और ये जो हमारा ग्रिड व्यू है यहाँ पे, इसके अंदर लाइक देखो एक इवेंट को सेट करना है हमें। यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे दिस वन, दैट इज रो डिलीटिंग वाला इवेंट। जस्ट डबल क्लिक ऑन दिस तो ये वाला इवेंट जनरेट हो जाएगा। लाइक जैसे अगर मैं कोई भी स्पेसिफिक रो को डिलीट करूँगा तो यहाँ से हमें लाइक रिस्पॉन्ड मिलना चाहिए फ्रॉम ई से, लाइक जो ई कमांड आर्ग्यूमेंट यहाँ पे पास कर रहा है वो। तो देखो डिलीट करने के लिए हमें क्या चाहिए, उसका आईडी चाहिए। तो आईडी हमारा किसके अंदर पास हो रहा है, देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आईडी हमारा किसके अंदर पास हो रहा है, तो एक लेबल के अंदर हम लोगों ने आईडी को पास करके रखा हुआ है यहाँ पे। इन विच लेबल, लेबल 7। तो लेबल 7 का डेटा अभी मुझे लेना है, तो उसकी हेल्प से हम लोग को पहले आईडी फेच करना पड़ेगा, और जो आईडी हमें मिलेगा उसी की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका डेटा फाइंड आउट कर सकते हैं देन। ठीक है, सो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ये लेबल 7 का डेटा पहले तो हमें फेच करना पड़ेगा इन दिस बैकएंड कोड। तो इधर हमें यूज करना पड़ेगा दैट इज द ग्रिड व्यू, वन डॉट रोज। और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, रोज के अंदर से लाइक ये जो ई करके आर्ग्यूमेंट्स हमें मिल रहा है, सो ई डॉट रो इंडेक्स, और यहाँ पे हम लोग तो यहाँ पे हमें एक इवेंट पास करना पड़ेगा, द फाइन कंट्रोल इवेंट्स। चल पास लाइक द फाइन कंट्रोल, एंड फाइन कंट्रोल के अंदर आपको लेबल पास करना रहेगा ये वाला लेबल 7। ये हम लोग यहाँ पे स्टोर कर देंगे फाइन कंट्रोल के अंदर। तो ये वाला कंट्रोल हमें चाहिए लेबल 7 वाला, और ये वाला लेबल का जो वैल्यू मिलेगा हमें रो इंडेक्स से, इसको स्टोर करेंगे इन लेबल ओनली। बट देखो लाइक अगर लेबल में स्टोर करना है तो ये ऑब्जेक्ट फॉर्म में, तो इसको टाइप कास्ट करना पड़ेगा। तो टाइप कास्टिंग के लिए लाइक आई टाइप कास्ट ऑन द लेबल, तो स्ट्रिंग आई जस्ट लाइक टेक वन आईडी, ये आईडी दैट इज ऑथ आईडी इज इक्वल्स टू L1 डॉट टेक्स्ट। तो इसका जो टेक्स्ट आएगा वही आईडी हमारे लिए किसके अंदर स्टोर करेंगे हम लोग, ए आईडी के अंदर। एंड नाउ विल गो टू डिलीट दिस लाइक द स्पेसिफिक इवेंट्स विल पास लाइक द वन क्वेरी। बट अगेन देखो ये जो क्वेरी हमें पास करना है, तो क्वेरी के लिए अगेन हमें एक चीज सोचना पड़ेगा यहाँ पे कि हमारे पास कोई स्टोर प्रोसीजर नहीं है इसके लिए बनाया हुआ। तो हम लोग क्रिएट करेंगे प्रोसीजर, क्रिएट प्रोसीजर यूजर डिलीट प्रोसीजर। तो इसको डिलीट करने के लिए देखो एक पैरामीटर पास करना पड़ेगा आईडी, इसका डेटा टाइप देता है इंटीजर एज डिलीट फ्रॉम
ठीक है, तो कौन से टेबल में से डिलीट करना है मुझे, ऑथ टेबल में से, वेयर ऑथ आईडी हमें कंपेयर करना पड़ेगा यहाँ पे, ऑथ आईडी इज इक्वल्स टू @id। तो जहाँ पे लेके आपका आईडी मैच होगा तो आईडी के अकॉर्डिंग क्या होगा, उसका रिकॉर्ड यहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो इसको हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे। तो अभी ये प्रोसीजर्स को हमें यहाँ पे कॉल करना है इन बैकएंड में, ये एक्ससी। सो हमें ये वाला प्रोसीजर चाहिए यहाँ पे, डिलीट वाला, where sorry like यहाँ पे we need to pass like one parameter, so which parameter we are passing, this one, that id करके parameter पास हुआ है वहाँ पे, and then now we'll pass the SQL command, ठीक है, क्वेरी कॉमा कनेक्शन, और एग्जीक्यूट करेंगे इसको हम लोग। और अगर ये डिलीट हो जाएगा, डिलीट होने के बाद फिर से हमें कौन सा वाला इवेंट को कॉल करना है, तो फेच यूजर लिस्ट वाला। ठीक है, तो ये पहले क्वेरी पास करेंगे हम लोग, क्वेरी को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसे एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, और जैसे ये एग्जीक्यूट हो जाएगा सो इट विल कम इनसाइड दिस। तो अभी इसको रन करके एक बार टेस्ट करके देख लेते हम लोग। ठीक है, सो यहाँ पे पास कर लेंगे हम लोग। अगेन लाइक विल कम टू लाइक द यूजर लिस्ट। तो देखिए डिलीट वाला इवेंट है हमारे पास, अगर सपोज करो ये डिलीट के ऊपर क्लिक करता हो तो लाइक देखो हमें यहाँ पे एक एरर मिल रहा है, दी इनवाइट पोस्ट बैक इवेंट्स। तो पोस्ट बैक को सेट करना पड़ेगा हमें यहाँ पे। तो उसको कैसे सेट करते हैं, लाइक देखो ये जो इवेंट आपके इनर इवेंट जब भी परफॉर्म करते हैं ना, तो उसी टाइम पे आपको ये प्रॉब्लम्स मिलेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो कंडीशन है आपको यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, इफ इज पोस्ट बैक, तो देन ओनली लाइक वी विल कॉल दिस फंक्शन इनसाइड दिस। ठीक है, तो यहाँ पे जितने चाहिए उतने इवेंट्स को ये परफॉर्म कर सकते हैं। तो अगेन लाइक विल पास लाइक द डिटेल्स, यूजर लिस्ट देखेंगे हम लोग इसका, और जैसे डिलीट के ऊपर क्लिक करेंगे देखो इसको, देखिए डिलीट हो रहा है प्रॉपरली। अभी ये डेटा हमारा यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, और पूरा जैसे चाहिए वैसे ग्रिड व्यू हमें यहाँ पे फॉर्म करके मिल रहे हैं। ठीक है, सो लाइक देखो यहाँ पे डिलीट वाला इवेंट भी अभी हमारा कॉल हो रहा है, और ये भी सर्चिंग वाला भी काम कर रहा है। सो वी कैन ऐड सम लाइक दी यूजर्स फ्रॉम दिस। तो हम लोग यहाँ पे ऐड करके भी देख लेते हैं। जैसे कि फिर से जॉन को मैंने ऐड किया। ठीक है, और यहाँ पे फाइल चूज करेंगे हम लोग।
इसको सेव कर लेंगे और यहाँ पे अगर एक बार क्लिक कर लेता हूँ मैं तो ये देखो ये भी ऐड हो चुका है। अभी एक न्यू यूज़र ऐड हो गया इसके अंदर। तो जितने भी नंबर ऑफ़ यूज़र्स अभी आप ऐड करोगे सारे यूज़र्स का लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, अभी इसके बाद हमें क्या करना है, देखो अभी लाइक यूज़र्स का लिस्ट भी शो कर रहा है, सर्च बार भी आ गया हमारे पास और ये जो एक्शन वाला पार्ट था हमें एक्शन भी मिल गया। अगर आपको एडिट वाला भी एक्शन चाहिए तो एडिट वाला एक्शन भी आप ऐड कर सकते हो। तो अभी हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले तो एक ये वाला पार्ट बना देंगे हम लोग, विल कम इनसाइड ले द यूज़र अगेन। ठीक है, अभी आते हैं हम लोग यूज़र वाले पोर्टल में और यूज़र के अंदर हम लोग इसको एक एक्शन दे देंगे इन लाइक होम। ठीक है, इसको लाइक यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे और एक ऐड कर लूँगा मैं और एक एंकर टैग ऐड किया और यहाँ पे मैंने दिया चेंज पासवर्ड। ठीक है, अगर यूज़र को अगर उसका पासवर्ड चेंज करना रहेगा लाइक सो दे कैन चेंज इट बाय पासिंग दिस केस। जहाँ से चेंज पासवर्ड करके हम लोग क्या करेंगे, अभी यहाँ पे एक मॉडल रिप्रेजेंट करेंगे और मॉडल के अंदर पासवर्ड चेंज करने के लिए जो भी डिटेल्स रहेगा वो डिटेल्स हम लोग यहाँ पे पास कर लेंगे बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे ये पासवर्ड का देख लेते हैं कि बेसिकली चेंज कैसे होगा ये पासवर्ड अभी इसका यूज़र का। तो जब भी चेंज पासवर्ड के ऊपर क्लिक करेगा तो एक मॉडल ओपन होना चाहिए यहाँ पे भी। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से एक मॉडल ले लेते हैं यहाँ से। देखो ये सेम वाला मॉडल जो मैंने लास्ट सेशन में लिया था, इसको अगेन लाइक आई हैव जस्ट कॉपी इट, पेस्ट कर लो इसे। सेम ये जो बटन है, बटन के ऊपर जो डेटा टगल है और डेटा टारगेट करके जो एट्रीब्यूट्स है दोनों भी एट्रीब्यूट्स हमें कॉपी करने यहाँ से। और दोनों भी एट्रीब्यूट को कहाँ पे सेट करेंगे हम लोग, इन चेंज पासवर्ड यहाँ पे सेट करेंगे। तो हमें बटन की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर। इसका टाइटल में चेंज कर लेता हूँ, चेंज पासवर्ड। तो इसके लिए देखो एक बेसिक फॉर्म लेना पड़ेगा फिर से हमें। तो यहाँ पे आएगा टू ऐड द फॉर्म। तो ये देखो यहाँ पे फॉर्म्स आ गए, यहाँ से फिर से सेम फॉर्म ले लेता हूँ मैं। तो अभी देखो यहाँ से फॉर्म टैग को हटाना पड़ेगा फिर से, हमारे पास देखो दूसरा फॉर्म हेड फॉर्म टैग है पहले से ही। फिर से ये वाले डी होने चाहिए हमें, एक सिंगल डी के साथ। यहाँ पे ये जो डी है इसके अंदर से स्मॉल टैग को हटा देंगे। एंड सो आई विल रिमूव दिस इनपुट टैग, ये भी नहीं चाहिए हमें। तो इसके जगह पे टेक्स्ट बॉक्स यूज करेंगे हम लोग। बट यहाँ पे अगेन आईडी चाहिए तो यहाँ पे आईडी सेट करना पड़ेगा। टेक्स्ट बॉक्स 1 करके आईडी सेट किया।
और इसके अंदर क्लास ऐड करना पड़ेगा बूटस्ट्रैप का हमें, दैट इज फॉर्म कंट्रोल। ठीक है, सो ये ऐड करने के बाद इसको फील्ड का नाम दे देंगे हम लोग ओल्ड पासवर्ड। ये कॉपी कर लेंगे इसको। ठीक है, अभी ओल्ड पासवर्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लेकर हम लोग लिखेंगे न्यू पासवर्ड और यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड। तो इसके लिए एक टेक्स्ट बॉक्स 2 रहेगा और एक बटन रहेगा यहाँ पे। इसके लिए सेव चेंजेस बटन की जरूरत नहीं, फिर से इसको रिमूव कर दूंगा मैं। और यहाँ पे हमें सर्वर साइड वाला बटन चाहिए। फिर से आईडी सेट करके बटन के लिए बटन 1 है, पहले से बटन 2 यूज़ कर लेंगे। बटन 3, यस आई थिंक बटन 1 और 2 है इसके अंदर, सो लाइक वो यूज़ नहीं कर सकते हम लोग। और टेक्स्ट को मैं दे देता हूँ चेंज और रिसेट करके। ठीक है, तो ये बटन बन गया। इसके अंदर भी यहाँ पे क्लास रिप्रेजेंट करना पड़ेगा हमें, बटन इन्फो करके। तो ये बटन की ज़रूरत नहीं है हमें। तो एक बार इसका यूआई देख लेते हैं हम लोग चेक करके। तो यहाँ पे सेम दी मास्टेक, ठीक है। इसके अंदर नहीं है, लाइक हम लोगों ने यूज़र्स के अंदर ऐड किया हुआ है उसको रिसेट करने के लिए। तो यूज़र के अंदर देखो कोई किसी का भी प्रोफाइल में ओपन कर सकता हूँ, जैसे रॉबर्ट करके है। इसका पासवर्ड क्या है, robert@123। लॉगिन किया, ठीक है। सेलेक्ट टेक्स्ट बॉक्स 1 का इश्यूज कुछ आ रहा है यहाँ पे। ओह, लाइक यहाँ पे फॉर्म टैग के अंदर नहीं, तो ये इश्यूज आ रहे हैं यहाँ पे। बेसिकली देखो ये जो मास्टर पेज है हमारा, तो मास्टर पेज में देखो ये जो हमारा फॉर्म टैग है यहाँ पे क्लोज हुआ है। तो आपको जो कोई भी सर्वर से टैग चाहिए रहेगा तो ये फॉर्म टैग को यहाँ से हटा दो, और ये कहाँ पे चाहिए हमें, ये इसको यहाँ पे लेना पड़ेगा। अब जो भी सर्वर साइड कंट्रोल आप यूज़ करोगे आप इसके अंदर यूज़ करोगे, इसके लिए यहाँ पे इश्यूज आ रहे हैं। अगेन लाइक वी रन दिस एप्लीकेशन, ठीक है। सो लाइक यहाँ पे फिर से रॉबर्ट, तो देखिए ये रॉबर्ट का लाइक यूज़र पोर्टल ओपन हो गया। अगर इसके ऊपर मैं आता हूँ चेंज प्रोफाइल के ऊपर क्लिक, चेंज पासवर्ड के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखो 2 डिटेल्स मुझे मिल रहा है, लाइक एक न्यू पासवर्ड वाला, एक कंफर्म पासवर्ड के लिए। तो जो भी पासवर्ड का डिटेल्स यहाँ पे डालेगा लाइक उसके बेसिस पे पासवर्ड इसका रिसेट भी होना चाहिए। बट अगेन यहाँ पे कोई भी इवेंट नहीं है, तो अगेन यहाँ पे बटन स्मॉल करके डाला हुआ, ये नहीं चाहिए हमें। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्लेस होल्डर पुट करेंगे। एंटर न्यू पासवर्ड एंड देन यहाँ पे लिखेंगे एंटर द कंफर्म पासवर्ड। ठीक है, सो सेव कर लेंगे इसे हम लोग और यहाँ पे आते हैं और लेके इसको रिफ्रेश कर लेंगे।
और अगर चेंज पासवर्ड के ऊपर क्लिक करूँगा मैं तो देखिए यहाँ पे आ गया मेरे पास एक इंटर न्यू पासवर्ड और एक कंफर्म पासवर्ड रहेगा, और रिसेट बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद मेरा पासवर्ड यहाँ से रिसेट होना चाहिए। तो अगेन नाउ लाइक विल ऐड लाइक सम द बैक एंड कोड फॉर दिस। तो इसके लिए मुझे बैक एंड कोड चाहिए। तो सोर्स के अंदर ये जो हमारा बटन है, इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसका इवेंट सेट करेंगे। ठीक है, बटन 3 क्लिक वाला इवेंट। अब यहाँ से पासवर्ड रिसेट वाला कोड चाहिए हमें। तो पासवर्ड को क्या करना है, बेसिकली हमें अपडेट चाहिए। तो अपडेट के लिए हमें फिर से स्टोर प्रोसीजर सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। सो क्रिएट प्रोसीजर, यूजर अपडेट पासवर्ड, यूजर रिसेट पासवर्ड, प्रोसीजर एज बिगिन और एक एंड। तो मुझे यहाँ पे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा कौन से यूजर का लाइक यहाँ पे क्या करना है, पासवर्ड मुझे चेंज करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक पैरामीटर पास करेंगे @ एक ईमेल आईडी करके पैरामीटर पास करोगे इसमें, जिसका डेटा टाइप रहेगा varchar। और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, सेलेक्ट asterisk फ्रॉम auth टेबल where auth email इज इक्वल्स टू। तो ये ईमेल का ईमेल आईडी वाला किसके साथ कंपेयर करना है हमें, ईमेल के साथ। ठीक है, तो ये ईमेल इसके साथ कंपेयर होगा आपका। और इसको एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, डन। लाइक ये स्टोर प्रोसीजर मेरा बन गया। अब इसके बाद क्या करें, प्रोसीजर्स को हमें कॉल करना है। तो बेसिकली मेरा प्रोसीजर का नाम है यूजर रिसेट पासवर्ड प्रोसीजर्स। सो आई विल कम टू लाइक द बैक एंड कोड्स। लेट्स टेक वन स्ट्रिंग, but again see like before the query like now we want like the one parameter। so like one parameter का जो वैल्यू कहाँ से आएगा, आपका email ID। the email ID it will like find out by like the session value only। जो भी सेशन आपका यहाँ पे जनरेट हो रहा है, तो string like I will pass one my em that is email, and now I will pass like one of my session, the session of। तो मेरा like session का वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पे भी रहेगा हमारे पास this one that is my user, जो की सेट करके रखा है डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेरी आएगा आपका लाइक यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एग्जीक्यूट, ये प्रोसीजर का नाम। ठीक है, तो जो भी प्रोसीजर मैंने बनाया हुआ लाइक यहाँ पे यूजर रिसेट लाइक पासवर्ड प्रोसीजर्स, और यहाँ पे एक पैरामीटर की वैल्यू सेट करनी पड़ेगी। पैरामीटर क्या आ जाएगा हमारा लाइक em that is email, and now will come for like the SQL command। फिर से देखो अभी ये select का query है, so like we can go for like SQL command, either SQL command or like the other option that is SQL data adapter। so we'll use like the SQL data adapter now। object is equals to new SQL data adapter। the same like will pass like one query, and second parameter will pass the connection। ये रहेगा मेरा यहाँ पे query। so query comma connection, and then we'll pass like one of the data set new data set का ऑब्जेक्ट पास करेंगे। ठीक है, सो आफ्टर दिस लाइक वी आर गोइंग टू फिल दिस लाइक डेटा इनटू दी अडेप्टर। लाइक अडेप्टर का जो डेटा आएगा वो डेटा सेट्स में फिल होगा। सो एडीए डॉट फिल, और यहाँ पे फिल किसके अंदर करेंगे, डेटा सेट्स के अंदर। और भी जो भी डेटा लाइक डेटा सेट्स के अंदर लाइक फिल आउट होगा, यहाँ पे क्या होना चाहिए, पासवर्ड रिसेट होना चाहिए। तो बेसिकली लाइक देखो विच कमांड लाइक वी आर पासिंग हियर टू रिसेटिंग द पासवर्ड। देखिए लाइक यहाँ पे हमारा एक क्वेरी रॉन्ग हो गया, लाइक हमें रिसेट करने, तो रिसेट के लिए सिलेक्ट क्वेरी नहीं लगेगा, यहाँ पे हमें अपडेट क्वेरी पास करनी पड़ेगी। सो यहाँ पे देखो क्या चेंजेस करना पड़ेगा हमें, इंस्टेड ऑफ सिलेक्ट विल पास लाइक द अपडेट,
एंड विच टेबल लाइक वी आर गोइंग टू अपडेट द ऑथ टेबल ना, वेयर जो यूजर का लाइक ईमेल रहेगा उसी के बेसिस पे सेट, क्या सेट करना है यहाँ पे हमें, तो इसमें और भी पैरामीटर्स की जरूरत पड़ेगी। एक तो ईमेल आईडी पास किया हम लोगों ने, द रेट एन पास करके देता हूं हमें न्यू पासवर्ड, और एक देता हूं यहाँ पे सी पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड। तो यहाँ पे देखो अपडेट ऑथ सेट तो यहाँ पे ऑथ करके है, ऑथ पासवर्ड इज इक्वल्स टू ऑथ पासवर्ड में क्या चाहिए हमें यहाँ पे सेट करना है, तो हमारा जो लाइक कन्फर्म पासवर्ड मिलेगा ना, यही हमें इसके अंदर सेट करना है। कन्फर्म पासवर्ड का वैल्यू @confirm password वेयर माई ईमेल आई डी इज इक्वल्स टू दिस। ठीक है, अभी ये प्रोसीजर पहले से क्रिएट हो चुका है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, ऑल्टर करेंगे। विल एग्जीक्यूट दिस। ठीक है, तो अपडेट वाला क्वेरी तो लाइक यहाँ पे देखो डेटा सेट्स वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, लाइक हमारा कमांड चेंज हो जाएगा यहाँ से। बट अगेन सी लाइक वी रिक्वायर्ड लाइक मोर लाइक पैरामीटर्स इनसाइड दिस, सो लाइक ईमेल एंड पासवर्ड एंड द सी पासवर्ड, यहाँ पे स्ट्रिंग एक ईमेल, तो इतने सारे पैरामीटर्स हमें चाहिए यहाँ पे। तो ये स्ट्रिंग को यहाँ पे हटा दूंगा मैं। एक एन पास रहेगा, एन पास के लिए कौन सा टेक्स्ट बॉक्स हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, तो टेक्स्ट बॉक्स 1 का जो वैल्यू आएगा वो यहाँ पे आएगा। एंड देन जो सी पास चाहिए हमें, सी कंफर्म पासवर्ड, तो टेक्स्ट बॉक्स 2 का जो वैल्यू आएगा डॉट टेक्स्ट, ठीक है, तो यहाँ पे पासवर्ड ये हो जाएगा हमारा फिर। तो देखो ये 3 पैरामीटर अभी हमारे पास है यहाँ पे। कौन से 3 पैरामीटर, फर्स्ट पैरामीटर इज माई ईमेल आईडी, सेकंड इज लाइक द एन पास, मतलब जो लाइक न्यू पासवर्ड है वो लाइक यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड है, कॉमा और 2 पैरामीटर्स लगेंगे हमें। तो यहाँ पे जाएगा हमारा एन पास और यहाँ पे जाएगा द सी पास कंफर्म पासवर्ड, और इसके बाद हम लोग पास करेंगे यहाँ पे एसक्यूएल कमांड, ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल्स टू न्यू एसक्यूएल कमांड, क्वेरी कॉमा कनेक्शन, और यहाँ पे क्या करेंगे, कमांड को हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे, द एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी, और इसके बाद कौन सा पेज यहाँ पे मिलना चाहिए, देखो रिसेट करने के बाद अगर चाहे तो एक मैसेज को सेट कर सकता हूँ मैं, रिस्पॉन्स डॉट राइट विल ऐड वन स्क्रिप्ट, और एक अलर्ट सेट करेंगे इसके अंदर, पासवर्ड रिसेट सक्सेसफुली, ये स्क्रिप्ट ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे अगर मैं बैकएंड में चेक करने जाता हूँ कि लाइक ये मेरा क्वेरी कब एग्जीक्यूट होना चाहिए, तो मेरा जो एन पासवर्ड, न्यू पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड मैच होना चाहिए, देन ओनली लाइक इट विल वर्क। सो आई पास इफ एंड एल्स कंडीशन, तो इफ माई एन पास डॉट इक्वल्स, अगर सी पास होगा ये, देन ओनली जो भी पार्ट मैंने यहाँ पे लिखा होगा ये सारा पार्ट अभी इसके अंदर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट मैं रखूंगा इफ कंडीशन के अंदर, अगर मेरा दोनों भी कंडीशन मैच करेगा यहाँ पे एन पास और सी पास, अदरवाइज ये एल्स में आएगा और यहाँ पे बताएगा हमें रिस्पॉन्स डॉट
राइट, यहाँ पे स्क्रिप्ट चाहिए। और यहाँ पे लिखेंगे योर पासवर्ड इज नॉट, पासवर्ड डज नॉट मैच विथ कंफर्म पासवर्ड। ठीक है, ये मैसेज आना चाहिए अगर ये मैच नहीं कर रहा है तो। So that's it. Like now again, like we'll try to run this application first and see the result. तो यहाँ पे आएंगे सेम दी यूज़र के केस में जाएंगे हम लोग, कोई भी यूज़र्स केस में, जो रॉबर्ट का ही या रॉबिन करके मेरे पास एक दूसरा यूज़र है, @123। ये जो पासवर्ड जो है वो एडमिन ने पास करके दिया था इसके अंदर, बट इफ़ लाइक द रॉबिन वांट टू लाइक चेंज द पासवर्ड सो यू कैन चेंज इट नाउ। तेरे को चेंज पासवर्ड में आता हो, अभी इसका लाइक जो कोई भी ओल्ड पासवर्ड था तो वो ओल्ड पासवर्ड का लाइक यहाँ पे न्यू पासवर्ड हमें चेंज करना है। सो यहाँ पे देखो मैं रख देता हूँ लाइक रॉबिन 1234, और सपोज करो कंफर्म पासवर्ड में यहाँ पे देता हूँ रॉबिन। तो इसे देखो रिसेट के ऊपर अगर क्लिक करने के बाद क्या आता है, यहाँ पे देखो पासवर्ड डज नॉट मैच विद द कंफर्म पासवर्ड। तो यहाँ पे कुछ भी एक्शन से लेगा नहीं। अगर मैं डेटाबेस में जाके चेक भी करूँ तो यहाँ पे कुछ भी एक्शन नहीं परफॉर्म होना चाहिए हमारा। देखिए ये जो रॉबिन वाला पासवर्ड था वो सेम एज इट इज ही है, अभी ये चेंज नहीं हुआ है। और हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसका यूआई थोड़ा ये करना पड़ेगा। पासवर्ड के केसेस में कन्वर्ट कर लेता हूँ, ये टेक्स्ट मोड जो रहेगा इसका। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो टेक्स्ट मोड है विल चेंज इट टू द पासवर्ड। कंफर्म पासवर्ड के लिए भी हम लोग इसको टेक्स्ट मोड पासवर्ड कर देंगे और फिर से रन कर लेते हैं और देखेंगे यहाँ पे अभी न्यू पासवर्ड रिसेट करने के लिए। तो यहाँ पे फिर से एक दूसरे यूज़र के अंदर मैं लॉगिन कर लेता हूँ @123। सो देखो यहाँ से जाके मुझे पासवर्ड चेंज करना है। एक पासवर्ड चाहिए मुझे यहाँ पे, लाइक लेट्स से रॉबिन 1234 चेंज करना है अभी। और यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड में डालता हूँ रॉबिन 1234। रिसेट के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो देखो यहाँ पे आ गया पासवर्ड रिसेट सक्सेसफुल। तो अभी चेक करके देखना है हमें लाइक यहाँ पे डेटाबेस के अंदर लाइक मेरा पासवर्ड चेंज हुआ है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पे देखिए लाइक हम लोगों ने यहाँ पे यूज़र का ईमेल तो सेट किया हुआ है। सो एक बार प्रोसीजर चेक करना पड़ेगा हमें यहाँ पे। यहाँ पे जो ऑथ पासवर्ड करके है हमारे पास, इसको सेट किया मैंने, द सी पास। और जो ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी हमें यहाँ से मिलने वाला है, जो सेशन वाला रहेगा वो। तो एक बार हमें यहाँ पे लाइक डीबगर पास करवाना पड़ेगा। जिसका बैकएंड कोड है इसके अंदर ये बटन 3। अगेन विल रन दिस एप्लीकेशन। @123।
चेंज पासवर्ड रॉबिन 1234। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हम लोग, इसको पुश करेंगे डिबगर को। ओ यहाँ पे हमें ईमेल आईडी नहीं मिला, तो यहाँ पे यूज़र नेम हमें मिल रहा है सेशन से। इसके लिए कि इसका वैल्यू चेंज नहीं हो पा रहा है, इसके बाकी का ये पासवर्ड और ये करेक्ट आ रहा है। सो अगेन यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें, फिर ये यूज़र नेम और ये चेक करना पड़ेगा, थोड़ा प्रोसीजर में हमें चेंज आउट करना पड़ेगा, देन ओनली लाइक इट विल वर्क ओनली। सो ड्यू टू दिस केस ओनली लाइक ये हमें यहाँ पे प्रॉब्लम दिखा रहा है, देखो ये क्यों नहीं चेंज हो रहा है, यार है इसके अंदर, बट इसको जो वैल्यू चाहिए वो वैल्यू नहीं मिल रहा है, तो ये कुछ नहीं कर पाएगा यहाँ पे। फिर अब इसको कंटिन्यू करूँगा हमें, देखो रिसेट सक्सेसफुल करके आ जाएगा, बट यहाँ पे कुछ भी चेंजेस हमें नहीं दिखेगा। ऑथ करके इसको एग्जीक्यूट अगर मैं करता हूँ तो देखिए यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ। मैंने अभी पासवर्ड चेंज करा था, बट यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं होता। तो इसका रीज़न क्या है, देखो लाइक यहाँ पे क्या किया हम लोगों ने बेसिकली, ये जो प्रोसीजर है हमारा लाइक रिसेट वाला, तो रिसेट के अंदर लाइक वी हैड पास लाइक वन ईमेल आईडी ओनली। तो ये जो आपका ईमेल आईडी यहाँ पे पास हो रहा है, बट लाइक यूज़र जब भी लॉग इन करे तो वहाँ से आपका यूज़र नेम भी आ रहा है। सो हमें ऐसा कुछ केस देना पड़ेगा यहाँ पे रिसेट्स के लिए कि जब भी यहाँ पे आएगा तो हमारे क्वेरीज के अंदर यूज़र कैन पुट द लाइक द ईमेल आईडी, इधर ईमेल आईडी और लाइक द यूज़र नेम ऑल्सो, एंड बेस्ड ऑन दैट्स ओनली इट विल फाइंड आउट लाइक विच वन लाइक द यूजर्स ना, वहाँ पे क्या यूजर्स का वैल्यू फेच हो रहा है बेसिकली, तो उसी के अकॉर्डिंग क्या करेगा ये काम करना चाहिए। तो इसका एक्चुअली इश्यूज यही है कि एक बेसिकली देखो हमारा लाइक जो हमारा कनेक्शंस वाला पार्ट है, क्वेरी पार्ट है, सो ऑल द थिंग्स आर लाइक द गेटिंग सक्सेस ओनली, कि सब कुछ प्रॉपर है। सिर्फ प्रॉब्लम यहाँ पे आ रहा है कि कंडीशन आपका जो है ईमेल आपका मैच नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे जब भी लाइक यूजर अपना यूजर नेम पुट करता है तो यूजर नेम इट्स नॉट गेटिंग मैच विद लाइक द ईमेल आईडी ना, तो दोनों मैच ही नहीं हो गए, तो यहाँ पे कौन सा वैल्यू यहाँ पे जाके अपडेट करेगा। हमारा क्वेरी यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है, बट क्वेरी के अंदर उसको कंडीशन ही नहीं मिला, तो लाइक वहाँ पे कौन सा फील्ड और कहाँ पे क्या चेंजेस होना चाहिए वो भी इसके अंदर पता नहीं है। Okay, so like basically this is what like in the sessions like we discuss about like this reset password for the any specific users, कि कोई भी यूजर जाके अपना क्या कर सकता है, अपना पासवर्ड को रीसेट कर सकता है। बट लाइक जो हमारा प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ पे कि एक्चुअली ये प्रोसीजर्स के अंदर हमें क्या चेंजेस होने चाहिए, क्या चेंजेस होने चाहिए यहाँ पे बेसिकली। ठीक है, तो लाइक जो मैंने बोला कि लाइक वेयर क्लॉज के बाद जो कंडीशन, इफ यू रिमेंबर लाइक during the like the admin and user portal also like we had set one condition कि अगर यूजर वहाँ पे कुछ भी सेट करे लाइक यूजर नेम पासवर्ड, तो वहाँ पे लाइक यूजर नेम एंटर करे या ईमेल एंटर करे तो भी उसको यूजर नेम प्रिंट होना चाहिए। तो वहाँ पे हम लोगों ने क्या कंडीशन चेक किया था कि लाइक ईमेल आईडी और यूजर नेम अगर कुछ भी हो और दोनों को मैच करके हमें सिर्फ यूजर नेम प्रिंट होना चाहिए। तो यहाँ पे ये केस के अंदर भी हमें वो सेम चीज़ करनी पड़ेगी, ताकि यूज़र अगर यहाँ पे ईमेल आईडी भी एंटर करे तो भी मुझे ईमेल आईडी मिलना चाहिए, और अगर यूजर नेम भी एंटर करे तो भी ईमेल आईडी उसका मिलना चाहिए। तो अगेन लाइक वी नीड टू पास लाइक सम कंडीशन इनसाइड दिस। अदरवाइज इसके अलावा लाइक व्हाट अदर ऑप्शंस विल बी देयर, लाइक वी कैन चेक लाइक हिज ओल्ड पासवर्ड। तो ओल्ड पासवर्ड चेक करना पड़ेगा, बट ओल्ड पासवर्ड किसका, लाइक अगेन देखो अभी मल्टीपल यूजर्स रहेंगे, उसके अंदर वो यूजर का कोई ना कोई यूजर का लाइक और भी पासवर्ड हो सकता है। तो सेम पासवर्ड अगर रखेगी तो क्या करेगा, जितने भी यूजर्स है वहाँ पे हर एक का पासवर्ड वो चेंज कर दिया जाएगा फिर। ठीक है, सो दिस विल बी देन लाइक नॉट वैलिड कंडीशन ना, तो वो वाला वैलिड कंडीशन नहीं बनेगा। तो कंडीशन को सेट करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, लाइक यहाँ पे पहले तो ईमेल को बताना पड़ेगा जो सेशन से हमारा वैल्यू आ रहा है वो सेशन का वैल्यू हमें प्रॉपर फेच करना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, सो नो इश्यूज लाइक विल सॉल्व दिस इश्यूज, लाइक जो लाइक प्रोसीजर का इश्यूज आ रहा है, हमारे जो क्वेरीज का इश्यूज है विल सॉल्व दिस इन लाइक द नेक्स्ट सेशन। और इन द नेक्स्ट सेशन लाइक अगेन लाइक विल डिस्कस अबाउट लाइक वन दी प्रोफाइल पार्ट ऑल्सो, तो यूजर का प्रोफाइल हम लोग कैसे डिस्प्ले करेंगे। ओके, सो इट्स डन फॉर लाइक दिस सेशन नाउ। सो ये सेशन हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं।